अब स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम, जिसका नाम है द्विपद प्रमेय। हिंदी में से क्या कहते हैं? देखो इसका इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इसे नाम से क्लियर हो रहा है हमको। द्विपद प्रमेय, इसमें कितने पद आएंगे? मतलब दो पदों का एक्सपेंशन, दो पदों का हमें कोई सरसमी टाइप कोई चीज होगी जिसको खोलना रहेगा। जैसे एग्जाम्पल पर शुरू करते हैं, तो उन्होंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर जरूर पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या पढ़ते थे? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्यों? ए प्लस बी का होल क्यूब भी पढ़ा होगा, समीकरण है ना, जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे? हाँ सर। अभी हम कहें ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी की होल पावर 4 बताओ, तो जरूर तुमको खोल जरूर दोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर दो बार करके, नहीं थोड़ी समस्या आएगी, थोड़ा देर लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। कहें ए प्लस बी के होल पावर 5, इसमें भी तुम खोल लोगे, कुछ ना कुछ दिमाग लगा के इसमें पावर 3 लगा दोगे, पावर 2 लगा के खोलने का मल्टीप्लाई करा दोगे। क्या करा दोगे? मल्टीप्लाई। इसको भी खोल नहीं लोगे, लेकिन अगर तुमसे कहे 10, 11, 12, तो फिर एक कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा, एक बड़ी जटिल प्रक्रिया हो जाएगी इसको करने की ना। इन सब में देखो तो तुम दो दो पद है, कितने पद है? हमेशा ये ए आई बी आई ऐसा जरूरी नहीं है, कभी एक्स और वाई आ सकता है, कभी 2x प्लस 3y आ सकता है, कभी 4/3x प्लस y आ सकता है। हमेशा पद दो रहेंगे, वो किस फॉर्मेट में रहेंगे ये नहीं कह सकते। हमेशा पद कितने रहेंगे? द्विपद का मतलब है दो पद, बाइनोमियल दो पद रहेंगे। जैसे बाइनोमियल मतलब द्विपद, मोनोमियल मतलब एक पद, ट्राइनोमियल मतलब तीन पद। तो हम यहाँ बाइनोमियल की बात कर रहे हैं। तो दो पद तो रहेंगे, लेकिन वो किस फॉर्मेट में रहेंगे समझ में? बटे में आ जाए, मतलब परिमेय संख्या आ जाए, एक्स वाई आ जाए, माइनस बीच में लगा हो। जैसे कोई माइनस का भी तो फार्मूला होता है, अगर माइनस का भी तो फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab भी जो माइनस लगाओ तो भी तो फार्मूला होता है, है कि नहीं? तो ये सब किस तरह से आए थे, तुम कभी इसको पढ़ते थे क्लास 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, तुम्हें ये नहीं बताया जाता था ये फार्मूला आया कैसे। सेटिस्फाइड करेगा हर वैल्यू को, यहाँ 3 रखो, यहाँ 5 रखो, 3 और 5 8 होगा, 8 के साथ 64 आएगा, 8 के साथ 64 आएगा ना। यहाँ भी तुम 3 और 5 रख के चेक कर लोगे, 64 ही मिलेगा। सेटिस्फाइड करेगा हर एक वैल्यू को, समझ रहे हो मेरी बात? हर एक वैल्यू को ये पूरी तरह संतुष्ट करेगा। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि किसने बनाया होगा, कैसे बनाया होगा। 3 तक फार्मूले होते हैं क्या? तो 3 तक नहीं होते, होते बहुत तक हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम के जरिए तुम बड़े बड़े इंडेक्स, को इंडेक्स बोलते हैं जो घात होती है, इसको इंडेक्स बोलते हैं, बड़ी बड़ी इंडेक्स के भी जो प्रसार होंगे उनको कर लोगे, बड़े बड़े इंडेक्स के भी एक्सपेंशन को कर लोगे। क्या पढ़ने के बाद? बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने के बाद। इतने बड़े बड़े भी घात आएंगे, तुम उसको खोलना सीख जाओगे। इस चैप्टर में बस यही करना है और कुछ नहीं करना, यही करना है। हमें कोई चीज का एक्सपेंशन आना चाहिए, और एक कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है कि बताओ चौथे नंबर क्या है, 5वें नंबर क्या, 7वें नंबर क्या, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, या बोलेगा चौथे नंबर और 5वें नंबर का रेशियो बता दो। समझ लो मेरी बात को? ऐसा कुछ क्वेश्चन को 3 अभ्यास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। और देखो एक चीज तुम लोगों ने ऑब्जर्व करी होगी, देखा होगा कि अगर यहाँ घात 2 है, इंडेक्स 2 है, तो टर्म कितने आ रहे हैं? 1 2 3। यहाँ इंडेक्स 3 है तो टर्म कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4। यहाँ 4 है तो 100% यहाँ टर्म 5 आएगा। कितना आएगा? नंबर ऑफ टर्म जो आता है वो इंडेक्स से एक ज्यादा है। जितनी पावर लगी होगी, जितनी घात लगी होगी, जब उसको हम खोलेंगे तो उससे घात क्या आएगी? जैसे यहाँ पर a प्लस बी होल पावर 1 होता, इसका आंसर तो a प्लस बी ही होता। तो यहाँ घात 1 है, टर्म कितने आए? 2। अगर यहाँ a प्लस बी की घात 0 होता तो किसी घात 0 का मान क्या होता है? टर्म कितना आया? 1 ही तो आया। पद कितना आया? घात 0 पद 1, घात 1 पद 2, घात 2 तो पद। अब यहाँ तो कोई इंडेक्स 3 तो पद कितने? 1 2 3 4, नंबर ऑफ टर्म 4। यहाँ 4 आया है, बिल्कुल श्योर है कि नंबर ऑफ टर्म 5 आएगा। तुम चाहो तो प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के, फिर प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के दोनों का मल्टीप्लाई चेक करा दे, चेक कराते दो। इससे तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सही बता रहे हैं सर जी कि ऐसे बता रहे हैं।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई करा लेंगे आपस में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ खोलोगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं। मल्टीप्लाई कराओगे, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में ए की पावर 4, फिर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो 2a की पावर 3b ना, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई कराओगे इसमें प्लस 2a क्यूब बी, तो भाई 2a क्यूब बी, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो कितना आएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओगे कितना आएगा 2ab क्यूब, ठीक। तो बी स्क्वायर का ए स्क्वायर में तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इसमें कराओ तो 2ab क्यूब, तो बी स्क्वायर इसमें कराओगे बी की पावर 4 ना। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा कि यही रुक गया, ए की पावर 4 और बी की पावर 4 लास्ट में आएगा, ये देखो 2a क्यूब बी, 2a क्यूब बी, तो भाई कितना हो गया और एक क्यूब बी, ठीक है, प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर 2ab क्यूब और 2a बी क्यूब, ये दोनों है ना सेम, 4ab क्यूब प्लस प्लस कितना बी की पावर 4। जरा देखो भाई इंडेक्स 5 4 का तो नंबर ऑफ टर्म कितना है 1 2 3 4 5, समझ में आ रहा। तो सबसे पहली चीज ऑब्जर्व करने वाली ये आती है कि जितनी घात ऊपर लगी होगी जब उसको हम एक्सपेंड करेंगे तो उसमें पावर एक ज्यादा है, मतलब टर्म एक ज्यादा है। कैसे पता चले नंबर ऑफ टर्म कितना है, एक जोड़ दो। जैसे हम कहें यहाँ पर इंडेक्स 11 है तो उसको खोलने में इतना पूछ लें कि 11 टर्म मतलब 11 पावर लगी इंडेक्स 11 है, तो बताओ नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे 12 आएंगे। बस इतना ही बात सीखनी है पहले स्टेप में, कितने आएंगे। अब 12 कौन कौन से आएंगे वो भी समझे थे हम लोग। सबसे पहले एक चीज और ऑब्जर्व करनी है, यहाँ तो कुछ नहीं था, सिंपल था, यहाँ समझना है। पहले में घात 2 आया, ए की घात 2 आया, बी की घात यहाँ कुछ नहीं था, 0 था। यहाँ बी की घात कितना था, कुछ नहीं इसके बगल में। फिर आगे स्टेप में जब गए हैं तो ए की घात 1 कम हुई है, अब बी आ गया है। ए की घात 1 कम हुई है, घात 2 से घात 1 पे पहुंच गए, घात 1 पे कितने पहुंच गया 2 पे, 2 से 1 पे पहुंच गया है। यहाँ घात 2 थी, यहाँ घात 1 आ गई है। अब बी देखो घात 0 था तो 1 पे पहुंच गया, तो बी 1 बढ़ गया और एक क्या हो गया घट गया। अगले आने वाले स्टेप में बी और बढ़ गया और एक खत्म हो गया, ए की घात 0 हो गई, ए की घात क्या हो गई 0। मतलब ए से स्टार्ट हुआ मामला, ए की घात मैक्सिमम, लो की घात बी की घात लोएस्ट एकदम मिनिमम, फिर आगे ए की घात कम हुई, बी की घात बढ़ी, फिर आगे ए की घात और कम हुई, बी की घात और बढ़ गई। सेम प्रोसीजर वही यहाँ पर, ए की घात 3 है, फिर आगे चल के घात 2 हुई, ए की घात कितनी हुई 2, फिर ए की घात 1 हुई, फिर ये खत्म हो गया। ए की घात 3 से स्टार्ट हुआ था, ए की घात 2 हुई, फिर ए की घात 1 हुई, यहाँ 1 है ना, फिर खत्म हो गया। बी लेकिन यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ बी की घात 1 हुई, यहाँ बी की घात 2 हुई, यहाँ बी की घात 3 हो गया। यही प्रोसीजर से बी ए की प्लस बी की होल पावर 4 में ऑब्जर्व कर लोगे। ए की घात 4 से स्टार्ट हुआ था, फिर ए की घात किस पे गया, यहाँ देखो ये अलग पूरा ना, मेन आंसर ये है। ए की घात 4 से स्टार्ट हुआ था, फिर ए की घात 3 पे गया, फिर 2 पे गया, फिर 1 पे गया, फिर खत्म हो गया। बी की घात 1 देखो 0 से स्टार्ट हुआ था, फिर 1 पे गया, फिर 2 पे गया, फिर 3 पे गया और लास्ट में कितना आ गया 4। ये भी समझ में आ रहा है कि जो दो पद होंगे उनमें से एक की घात मैक्सिमम से चलेगा, मिनिमम पे जाएगा, और एक की घात मिनिमम से शुरू होगी, कम से कम से शुरू होगी और मैक्सिमम पे जाएगी। और बीच में जो कोफिशिएंट है गुणांक, ये बदलते रहते हैं। गुणांक भी समझते हैं हम लोग, यहाँ 4 आया, यहाँ 6 आया, यहाँ 4 आया है, यहाँ पर जो है 3 आया, यहाँ 3 आया है, 2 आया है। तो गुणांकों को भी समझना पड़ेगा, भाई ये 3 आगे कैसे आया, 4 कैसे आया, 5 कैसे आया ना। तो इसके लिए एक पास्कल नामक एक जो है गणितज्ञ थे, उन्होंने ट्राइंगल दिया था। क्या दिया था, ट्राइंगल। जरा उस पर विचार, यहाँ ध्यान से देखिए। घात जो है इंडेक्स 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो क्या हमें कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या मिले। गुणांक मतलब जो मल्टीप्लाई में हो, गुणे में हो, जो मल्टीप्लाई में हो, गुणे में हो, उसे हम क्या बोलेंगे गुणांक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं कोफिशिएंट। कभी कभी कोफिशिएंट पूछ लेता, बताओ तो गुणांक क्या है, कभी कभी ये यहाँ पर हम गुणांक लिखते हैं।
एक जीरो के केस में 1 लिख दिया यहाँ पर। देखो जीरो के केस में कितना आया था? 1 आया था। तो गुणांक कह लो या अचर पद कह लो, और इसके तरह सही नहीं तो गुणांक क्या मतलब हुआ? वो नंबर है कोई ना। गुणांक तब कहते हैं जब उसके बगल में कोई ए बी एक्स वाई टाइप कोई चीज होती तो कहते हैं मल्टीप्लाई में गुणांक है। लेकिन अभी गुणांक भी कहो या अचर पद कहो भी। अब आगे क्या है? यहाँ पर 1 है ना, कितने पद आए हैं? 2। तो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 1, बीच में हम लगा देंगे ट्राइंगल। समझना, इन दोनों, ये ट्राइंगल बताता है इशारा कि जोड़ना है, ये ट्राइंगल जोड़ का निशान बताता है। तो 1 + 1 = 2, और यहाँ उतार दो 1, यहाँ उतार दो 1। तो देखो जरा, 2 एक खोले थे, इसका कोफिशिएंट कितना आया था? 1। इसका गुणांक कितना था? 1 आ रहा है। बीच वाले गुणांक 2 था तो 2 आ रहा है, लास्ट वाले गुणांक फिर 1 है तो 1 आ रहा है। अब अगले स्टेप में इन दोनों के बीच में ट्राइंगल लगाना है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में ट्राइंगल लगाना है यहाँ पर। तो 2 और 1 मिलकर कितना हो गया? यहाँ पर 3 हो गया। अब 2 और 1 मिलकर यहाँ कितना हो गया? 3, और लास्ट में 1 और 1 उतार दिया। 1 1 तो लास्ट में लिखना ही है हमेशा। तो देखो ध्यान से, जब हमने पावर 3 वाला खोला था, कितना वाला खोला था? पावर 3 वाला एक्सपेक्ट किया था, तो पहले का गुणांक कितना था? 1। देखो 1 आ रहा ना। दूसरे गुणांक कितना है? 3 आ रहा है नहीं यार। फिर तीसरे का गुणांक कितना है? 3, और फिर लास्ट गुणांक कितना है? तो 1 आ रहा कि नहीं आ रहा? अब जरा आगे स्टेप बढ़ते, चौथे में आ रहा है। यहाँ तक आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा? नहीं आएगा। हाँ, ये थोड़ा ऊपर लग गया। चलो देखो बताना। तो 3 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ 3 और 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? इसी के ट्राइंगल नीचे लिखना है, 6 आएगा। और 3 और 1 यहाँ जोड़ेंगे ट्राइंगल के नीचे, यहाँ कितना आएगा? 4। यहाँ 1 लिख दे और यहाँ 1 लिख दे, थोड़ा सा पीछे कर दे, यहाँ 1 लिख दे। यहाँ भी ट्राइंगल लगा के हम आगे बढ़ सकते हैं इसी प्रोसीजर से। इसी प्रोसीजर से 5 का ट्राइंगल हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो जरा, जब एक्सपेंड 4 वाला किया था, यहाँ देखे तो लोग, जब 4 वाला हमने इंडेक्स वाला एक्सपेंड किया था, तो पहले का गुणांक कितना आया था? पहले का गुणांक कितना आया था भाई? 1। यहाँ 1 है कि नहीं है? दूसरे गुणांक 4, यहाँ 4 है कि नहीं है? फिर तीसरे गुणांक यहाँ 6 है कि नहीं है? फिर अगला गुणांक 4, यहाँ 4 है कि नहीं है? फिर अगला गुणांक कितना है? 1। इसी को बोलते हैं हम पास्कल त्रिभुज। लेकिन जब हमें बड़ी घात खोलनी पड़े तो क्या हम घंटा पर त्रिभुज बनाएंगे क्या? हमें 11 पर 11 इंडेक्स का एक्सपेंड करना है, तो क्या करेंगे हम चलेंगे त्रिभुज बनाने बैठ जाएंगे, हमको पता कहीं चलेगा? तो इसके लिए द्विपद प्रमेय इस्तेमाल करेंगे। अभी वो नहीं बताई तुमको। द्विपद प्रमेय से हम इस त्रिभुज बनाने से बचेंगे, और उस चीज को हम 11 जो इंडेक्स दिया होगा, 11 12 जो भी इंडेक्स दिया होगा किसी द्विपद का, तो हमको एक्सपेंड कर देंगे बिना ट्राइंगल बनाए। समझ नहीं पहले बात? इतना क्लियर हुआ पहले सबको? पहले इतना नोट करें। इसी धन पूर्णांक के लिए हम लोग द्विपद प्रमेय का एक्सटेंशन समझते हैं कि कैसे खोला जाए। धन पूर्णांक मतलब है n मतलब 0 होगा, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होगा। तो इसके लिए प्रसार कैसे किया जाए इसको समझते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग a + b का इंडेक्स जो है, होल इंडेक्स कितना है? n क्या है? n क्या है? होल नंबर है। होल नंबर मतलब होल नंबर क्या है? चलो होल नंबर समझ लो। होल नंबर समझ लो, 0 से लेके कहां तक? इन्फिनिटी तक, कुछ भी हो सकता है। कैसे खोलेंगे इसको बहुत ध्यान समझे। तो हम लोग लिखेंगे पहले NC0, ये चलो NC0 से नहीं याद सिखाते, a की पावर 0 b की घात 0, a की पावर n मैक्सिमम, b की लोएस्ट, और NC0। देखो n क्या है? कॉम्बिनेशन है, तुम लोगों ने पढ़ा है पिछले चैप्टर में। अब उसका वीडियो तो नहीं बन पाया है, लेकिन कभी आने वाले समय पे मौका लगेगा तो उसका वीडियो जरूर अपलोड करा जाएगा। ठीक है? n का मतलब क्या है? ये इंडेक्स ऑफ NC0 मतलब कि n में से, n टर्म में से 0 चुनना, कुछ नहीं चुना। मतलब समझ रहे मेरी बात? ये तो मतलब होता था, अरे n में से r चुनना, NCR, n से r वस्तु, n वस्तुओं में से r वस्तु चुनने के तरीके NCR होता था, और क्रम से लगाने वाले NPR होता था। तो पहले चैप्टर में पढ़ के सब समझ आ गया ना। अब अगला देखो, अगला स्टेप प्लस लगाएंगे, a की घात 1 कम करेंगे और b की घात 1 बढ़ाएंगे। नहीं समझ में आया?
ए की घात एक कम करेंगे, बी की घात एक बढ़ाएंगे और NC1 लिखेंगे। 0 देखो यहाँ से भी बढ़ा है, n में से एक चुनना। अगले स्टेप में हम ए की घात को एक और कम कर देंगे, बी की घात को एक और NC2 प्लस ए की घात हम एक और कम कर देंगे, बी की घात को एक और बढ़ा देंगे और NC3 सब मल्टीप्लाइड में है। प्लस एक दो टर्म और लिखेंगे तो समझ में आने लगे। तो ए की घात एक और कम करेंगे, बी की घात एक और बढ़ाएंगे, NC। अब हमें लगता है टर्म लिखना आ जाएगा। ए की घात एक और कम कर दो 5, बी की घात एक और बढ़ा दो 5, NC। इसी प्रकार ही चलता जाएगा। और लास्ट में जरा क्या आएगा इसके बारे में बताना। ए की घात 0 हाईएस्ट से स्टार्ट हुआ था, लोएस्ट में चला जाएगी की घात, और बी की घात हाईएस्ट हो जाएगी, यानी बी की टर्म n हो जाएगा, बी की घात, और NC n तक जाएगा भाई। n से स्टार्ट हुआ था n तक जाएगा, n से 0 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ n तक आएगा। अच्छा जस्ट पहले क्या आया होगा जरा बताना, जस्ट पहले क्या आया होगा। ए की घात 0 तो जस्ट पहले ए की घात 1 आया होगा, और बी की घात इससे एक कम आया होगा। नहीं समझ में आया। बी की घात इससे क्या आया होगा, बी की घात इससे कम आया होगा, और NC(n-1) आया होगा, एक कम आया होगा। रिप्लेसन में क्या, एक पहले वाला एक पहले वाला पे आओ, एक एक कम कर दो। यहाँ 0 था तो एक बढ़ा, इसका तो बढ़ेगा, उल्टा चल रहा है। बी की घात एक कम होगी, NCn जहाँ था वहां पे कम हो गया, n तो बना ही जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग एक्सपेंड करते हैं। अब NCR का फार्मूला क्या होता है, खोलने का मेथड। NCR तुम लोग जानते हो, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n में 4 घटा के फैक्टोरियल n-r। यही फार्मूला होता है, जगह जगह भी ये फार्मूला हमारा लगेगा। अब छोटा सा एग्जाम्पल शुरू करते हैं। a प्लस बी का होल पावर 3 तुमने पढ़ा है, तुम्हें याद है, मैं पता है, फिर भी हम आज बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करके देख रहे हैं। तो हम लिखेंगे पहले क्या, a की पावर 3, इंडेक्स 3 है, 1 0 3, अब b की पावर 0 और 3 में से 0 चुनना, 3C0। तो समझ में नहीं आ रहा है। a की पावर 3, b की घात 0, 3C0, 3C तीनों मल्टीप्लाइड में है, यहाँ भी मल्टीप्लाइड निशान है। फिर प्लस a की पावर 2, b की पावर 1, 3 में से 1 लेना। अगला स्टेप, a की पावर 1, b की पावर 2 और 3 में से 2, 3 में से। अगला a की पावर 0, b की पावर 3 और 3 में से 3 लेना। खत्म मामला होगा। जहां आ गया, बाहर जहां बराबर आ गया वहीं पर उसका एक्सपेंशन खत्म। इसको सॉल्व करेंगे। a की पावर 3, b की घात 0 का मतलब 0, और 3C0 को हल करना पड़ेगा, तो 3C0 हल कर लेते हैं। 3C0 हल करोगे तो 3 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, और 3 में 0 घटाओगे तो 3 फैक्टोरियल। ये कट गया, 0 ऊपर 1 आया, नीचे 0 फैक्टोरियल मान 1 होता है, टोटल आंसर 1। ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, बचेगी घात 3। दो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये घात 3। हाँ, प्लस a स्क्वायर b तो आ गया सीधे, 3C1 को हमें खोलना पड़ेगा। तो अभी यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया। ये 1 आ गया, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, और 3 में से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 2 फैक्टोरियल ना। अब ऊपर 3 फैक्टोरियल था, तो तोड़ेंगे, 3 को छोड़ोगे 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पर भी 2 इंटू 1, तो कट जाए, कितना आया, 3 आया। इसका आंसर 3 आ रहा है। यहाँ कितना आ जाएगा, ठीक है। फिर हम a b स्क्वायर, इसको हल करो 3C2 ना, तो फिर से 3 ही आएगा। कितना आएगा, कैसे पता चला, 3 में 2 घटा 1 आया, यहाँ 1 आ जाएगा। जो NCR का मान होता है वही NCn-r का मान होता है। एक बार प्रूफ कराया था, पिछले चैप्टर में प्रूफ कराया था। NCR बराबर NCn-r, तो इसका भी आंसर 3 आएगा। और यहाँ a की घात 0 मतलब 1, a की घात 0 मतलब 1, b की घात 3, और यहाँ पर इसको हल करो तो 1 आ जाएगा। 3C3 को हल करो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ये देखो आ गया, क्या वही आ रहा फार्मूला, क्या ये प्लस बी का होल क्यूब है ये, हाँ ये प्लस बी का होल क्यूब है ये। तो हम किसी भी इंडेक्स को
एक्सपेंड कर सकते हैं बाय बाइनोमियल थ्योरम। समझ में सबको आया है? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी है, उसको भी देखेंगे। पहले ये इतना नोट कर लेते हैं। तो इस जो एक्सपेंशन था इसमें बीच में प्लस आया था। क्या आया था? इनमें जो आपस में संबंध था वो एडिशन का था। अगर बीच में सिंबल माइनस आ जाए तो क्या एक्सपेंशन यही वैलिड रहेगा कि कुछ हमें कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे? तो हम लोग ये समझ लेते हैं ना। अगर बीच में माइनस सिंबल आ गया तो पहले तुम इसको इस तरह का करोगे, इसको कन्वर्ट ए प्लस लगाओगे और माइनस बी ऐसे लिख दोगे। पहले इसको इस रूप में कर लोगे। देखो प्लस माइनस माइनस ही तो होगा। अब जिस तरह से ये ए था यहाँ पर ये है और बी के लिए क्या रखा जाएगा? -1। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? ए की पावर n माइनस बी की पावर 0 एन सी 0। नहीं समझ में कुछ आया? अरे ए की जगह बी लेना है और बी की जगह -1 बी लेना है। इसे प्लस तो आएंगे ना, बोलने प्रोसीजर वही रहेगा। फिर से आ जाएगा a की पावर n-1 और माइनस बी की पावर 1 एन सी 1। तो भाई अगला स्टेप क्या आएगा? a की पावर n-2 b की पावर माइनस बी की पावर 2। ठीक है, खाते बढ़ा देंगे और एन सी 2। अगला स्टेप क्या रहेगा? a की पावर n-3 माइनस बी टू द पावर 3 और एन सी। इसी प्रकार से लास्ट में a की पावर 0 हो जाएगा और माइनस बी की पावर कितना हो जाएगा? n और एन सी हो जाएगा। अब ये माइनस जो लफड़ा फंसा तो करिए क्या? तो जहां पर b की पावर इवन नंबर आए, 2 आए, 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, वहां पॉजिटिव बन जाएगा वो, ये तो जानते ही हो। और जहां पर b की पावर माइनस बी की पावर ऑड नंबर आएगा, मतलब 1, 3, 5, 7, वहां क्या बन जाएगा? माइनस। जब इसको खोलोगे तो यहाँ कुछ ना कुछ तुम्हें एक वास्तविक मतलब कोई संख्या मिलेगी ना यहाँ पर, इस जगह पे यहाँ पर क्या मिलेगी? कोई संख्या मिलेगी। जैसे b की पावर 0 है, इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा प्लस का। इसका मान कितना आएगा? माइनस बी 1 है ना पावर। इसका मान बोलो कितना आएगा? 20 स्क्वायर आएगा प्लस का। क्या आएगा? 20 स्क्वायर प्लस का है, क्योंकि ये क्या है? इवन नंबर है, 2 सम संख्या, इसीलिए खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो आंसर क्या आएगा? प्लस का। तो फिर माइनस का आएगा तीसरा वाला। ये वाला माइनस क्यों आएगा? क्योंकि आगे घात कितनी लगी है? लगी है, तो माइनस में। फिर अगला वाला प्लस में आएगा। इस तरह से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्रम में चलता चला जाएगा। समझ में आई बात? इस तरीके से क्रम में चलता चला जाएगा और इसी इस्तेमाल करके हमें और हम पढ़नी है, खोलना है। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल तुम्हें देंगे जिससे तुम्हें सारी चीज इसको इस प्रकार लिखा जाता है, भी देख लेते हैं जरा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं तो इस प्रकार की a प्लस बी की होल पावर n को ऐसे भी लिख सकते हैं। a प्लस बी की होल पावर n को ऐसे भी लिख सकते हैं। a की पावर n माइनस k b की पावर k n c k समेशन ऑफ इन सबका जोड़, इन सबका क्या इसका मतलब होता है? जोड़। इन सबका योगफल सम समेशन ऑफ दिस क्वांटिटी k इज इक्वल टू 0 से लेके k इज इक्वल टू n। यहाँ n लिख देते सीधा। k इज इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक? n। और ये सब क्या लिख दिया? समझ में नहीं आ रहा सर। सुनो मेरी बात, ये संक्षिप्त रूप लिखा गया, इसको खोलोगे तो देखो क्या आएगा। पहले k बराबर 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर रखेंगे, आज में k बराबर n रख देंगे। चेक करो, जब 0 रखोगे तो ये आया ना पहला वाला, यहाँ 0, b की घात 0 और n से 0 पहला टर्म आ गया। अरे k की जगह 0 पुट करके चेक करो, है ना? यहाँ 0 रखा, n माइनस 0 मतलब n, यहाँ 0 रखा मतलब b की घात 0, यहाँ 0 रखा n से 0, ये आ गया। फिर k की जगह 1 रखो, ये वाला मिलेगा, ये वाला मिलेगा। फिर k की जगह 2 पुट करो, ये वाला मिलेगा। k की जगह 3 पुट करो, वो वाला मिलेगा। k की जगह n पुट करो, ये लास्ट वाला मिल जाएगा। तो मतलब k बराबर 0 से लेकर के k इज इक्वल टू n तक इन सब जैसों का जोड़, इसी का है संक्षिप्त रूप। यही संक्षिप्त रूप है, बाइनोमियल थ्योरम छोटा रूप है। इतना बड़ा लिखने से बचने का तरीका है, थोड़ी गणित का सिंबल का इस्तेमाल किया और जो बड़ा सा लिखा था उसको हमने छोटे पद में कर दिया। समेशन ऑफ दिस क्वांटिटी k इज इक्वल टू 0 से लेके k इज इक्वल टू n तक, मतलब k बराबर 0 से लेके n तक के सभी पदों का जोड़। और किन पदों का? इस तरह के पदों का जोड़। समझ में सबको आ गया? बाइनोमियल थ्योरम को बढ़िया से आ गई है। इसके ऊपर एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं और फिर उसको एक्सरसाइज में चलेंगे बाद में, ठीक है?
इसको नोट कर ले जरा, माइनस वाला भी और संक्षिप्त रूप भी। इसमें हम लोग पहले एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि हमें पूरा सवाल कंफर्म हो जाए कैसे करा जाएगा, और फिर तुम लोग घर जाके एक्सरसाइज देखना और उसमें करने की कोशिश करना, फिर आगे एक्सरसाइज सॉल्व भी की जाएगी। तो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, x + 2 का इंडेक्स कितना दिया, होल इंडेक्स 6। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। तो देखो जरा ध्यान से समझना, तुम लोग एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाना चाहिए हर एक डाउट। और फिर तुम यहाँ x क्या, यहाँ पर x y आ जाएगा, अच्छा तो भी सॉल्व कर लो। यहाँ 2 क्या, 2 के साथ कोई वेरिएबल लगा x y टाइप का, तो तुम सॉल्व कर लो। x की पावर 6, 2 की पावर 0, n 6 है ना, 6 3 0। पहले वाली घात 6 के बराबर, दूसरे वाली घात 0 लेंगे और 6 3। कितने टर्म आएंगे जल्दी बताओ इसमें? 7 आएंगे। कितने आएंगे टर्म? x की पावर 5 करेंगे, 2 की पावर 1 करेंगे, 6 3 1 करेंगे। बोलो कोई दिक्कत तो? ठीक है, बढ़ते जाओ। x की पावर 4, 2 की पावर 2, 6 3 2। अगला वाला टर्म बताएगा सत्यम। x की पावर 3, 2 की पावर 3, 6 3। ठीक, चलो अगला टर्म बताएगा हमको सचिन। पहले x पावर 2, 2 की पावर 4 और 6 3 4। अगला टर्म शिवम। x पावर 2 1 1 आएगा, 1 2 2 और 5 5 6 3 5। अगला टर्म बोल दे x पावर 0, 2 बिग की पावर पावर 6 और 6 3। सबको समझ में आ गया होगा टर्म निकालना? सबसे तो नहीं पूछ पाए, ज्यादा लोग बैठे हो और टर्म यहाँ पर सिर्फ कितने 7 1 2 3 4 5 6। तो एक दो टर्म हमने लिखा, बाकी हमने बताया, कंप्लीट हो गया। अब इसको सॉल्व भी करना है, यही लिख के छोड़ना नहीं, इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो देखिए जरा, x की पावर 6, 2 की पावर 0 का मतलब 1 और 6 3 0 हल करोगे तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1 करके चेक कर लेना। फिर x की पावर 5 और 2 और 6 3 1 को हल करोगे तो 6 आएगा। कभी भी यहाँ 1 होता है ना तो उसका आंसर वही आता है, 6 आएगा। तो 6 2 जा 12 उसकी पावर 5। नहीं समझ में आ रहा क्या? आ रहा है ना? 12 आ गया। अगला स्टेप है 2 to the 4 आएगा, इसको हल करना पड़ेगा हमको। 6 3 12 को 2 को हल किए हो कोई लोग? 6 3 2 को इधर देखो, 6 3 2 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। और 6 को तोड़ देंगे तो 6 5 4 कट गया, 15 आएगा। कितना आएगा? 15 आएगा। इधर देखो जरा, ये 15 आया, इधर देखना, ये 15 आया, ये 4 आया, तो 15 4 जा 60 x की पावर। समझ में आ गया है? चलो अच्छी बात है। 6 3 को सॉल्व करना है और 2 की पावर 3 होता है 8। तो 6 3 को हल करो, 6 3 20 पक्का 20 और वो है 8, तो 8 तो 160। x की पावर 160, x की पावर कितना? 3 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखें, x की पावर 2 है, x की पावर 4 है, 64 है। जब 64 को हल करो 15 आएगा, तो फिर 6 में 4 का 2 तो 2 यहाँ लिखा ना, इसका 15 आया था, इसका 15 आया था ना, तो इसका भी 15 आएगा, इसका भी 15 आएगा भाई। 62 का 15 आया ना, तो 6 में 4 का 2 आया, तो इसका 15 आएगा, 15 और ये 16। अरे 16 आएगा ना, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। तो 15 into 16 करो, 15 into 16 करें, दो 240 240। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी तो था, ये आ गया प्लस। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर आ जाएगा 2 की पावर 5 32, और इसको हल करो 6 आएगा।
सॉल्व करो कितना आएगा 6 आएगा। कैसे 6 पता चला? 6 में से 5 या 1 आया, ये 1 था ना यहाँ पर, इसका आंसर जब 6 आया था इसका भी आंसर 6 आएगा। तो 6 into 32, 32 को मल्टीप्लाई 6 में कराओ कितना आएगा 192। 192x प्लस प्लस इसको हल करेंगे, इसका मान 1, इसका मान 1, 2 की पावर 6 का मतलब कितना हुआ 64 ना 64। तो ये है इसका आंसर। ठीक है मेरी बात समझ में आया ना? तो एनसीआर का फार्मूला इस्तेमाल करके सॉल्व भी करना है और बाकी पावर खोल के नोट कर ले सब लोग। और अब हम लोग मिलेंगे अगली एक्सरसाइज 8.11 नोट कर